हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। और इससे पहले मैंने आपको पढ़ा रखा है व्हाट इज टेंस और उसके प्रेजेंट टेंस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पास्ट टेंस क्या होता है। तो पास्ट टेंस को हम लोग हिंदी में भूतकाल कहते हैं। हिंदी में कहा जाता है इसे भूतकाल। पास्ट टाइम का मतलब होता है कि जो काम बीते समय में खत्म हो गया, ठीक है। यानी पास्ट टेंस ऐसे टेंस को कहते हैं जिसमें वो काम जो बीते समय में कंप्लीट हो गया हो, खत्म हो गया हो, ठीक है, जो अभी चल नहीं रहा हो। देखिए कैसे इसको पहचानना भी है। पहले इसको देखिए, बोला जाता है सिंपल पास्ट टेंस। यह टेंस बताता है कि कोई काम पास्ट में हुआ और खत्म हो गया। और इसे पहचाना जाता है कि जिस भी जुमले के आखिर में आया, गया, खाया, पिया या था, थी, थे आता है ना, तो ऐसे जुमलों को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस समझते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V2। V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट है। तो ये इकलौता टेंस है जहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे सामने, ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। उसने कर क्रिकेट खेला, यानी ये एक ऐसा काम था जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में कंप्लीट हो गया। इसलिए लास्ट में इसमें ईडी लगा हुआ है। ईडी इसलिए है क्योंकि प्ले तो खैर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, लेकिन इसके साथ इसने ईडी लगा दिया, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। यानी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, बाकी ऑब्जेक्ट है। उसने क्रिकेट खेला कल, उसने कल क्रिकेट खेला। सेकंड में देखिए, दे वेंट टू दिल्ली, वे दिल्ली गए, यानी पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में खत्म हो गया, तो वो का सेकंड फॉर्म है वेंट, ठीक है। और इसके बाद दे वेंट टू दिल्ली, यानी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और बाकी ऑब्जेक्ट। शी रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड, उसने अपनी दोस्त को एक पत्र लिखा। तो शी रोट, राइट का सेकंड फॉर्म हो जाता है रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड। उसके बाद वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, हमने कल रात को एक फिल्म देखी, ठीक है। तो यहाँ पे वॉच के साथ ईडी लग गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। इसी तरह से आपको बनाते हुए जाना है। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही सिंपल टेंस है, ठीक है। अब एक और टेंस की आगे बात करते हैं हम लोग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी एक ऐसा टेंस होता है जिसमें कोई काम माजी में शुरू हुआ और वो चल रहा था, माजी में स्टार्ट हुआ था और वो माजी में चल रहा था। तो उसका पहचान क्या है, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के जुमले में आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। और इसका फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, V1 ING और ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाज किसके साथ लगना है ये देखिए, वाज हमेशा आई के साथ, ही के साथ, ई, शी, इट और सिंगुलर के साथ वाज आएगा। सिंगुलर मतलब कोई एक सिंगल नाम होगा उसके साथ वाज आएगा। इसके बाद वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन है, यानी दो चार नाम एक साथ आएगा, उसके साथ हमेशा वर लगेगा। तो आई होप आपको वाज और वर का भी यूज पता चल गया होगा कि वाज किसके साथ लगना है, सिंगुलर के साथ लगना है। ही, शी, इट और आई के साथ वाज लगेगा और बाकी वर किसके साथ, प्लूरल नंबर के साथ वर लगेगा। वी, यू, दे इन सब के साथ वर आएगा। और इसके बाद एग्जांपल देख लीजिए, आई वॉज रीडिंग अ बुक, यानी ये एक ऐसा काम था जो कि माजी में शुरू हुआ था और वो चल रहा था, यानी किताब पढ़ी जा रही थी। तो मैं किताब पढ़ रहा था, यानी आई वॉज, आई के साथ वॉज का इस्तेमाल हुआ और रीड के साथ आईएनजी लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया गया और उसके बाद लास्ट में एक ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह से सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। यानी मैं किताब पढ़ रहा था, माजी में मैं किताब पढ़ रहा था। दे वर मेकिंग नॉइज, वे शोर मचा रहे थे, ये एक ऐसा काम दर्शा रहा है जो कि माजी में स्टार्ट हुआ था, वो चल रहा था। तो दे एक प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ वर लगा दिया जाएगा, मेकिंग नॉइज, ठीक है। आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन यू कॉल्ड, जब तुमने फोन किया तब मैं किताब पढ़ रहा था, यानी आई वॉज रीडिंग अ बुक ये कंप्लीट हो गया। व्हेन यू कॉल्ड, जब तुमने मुझे कॉल किया, तुमने मुझे फोन किया। अब ये देखिए, जब तुमने मुझे फोन किया तो ये पहले लिखा हुआ है, तब मैं किताब पढ़ रहा था। तो आखिर इसको पहले क्यों लिखा गया, क्योंकि ये काम पहले आया था, यानी उस टाइम किताब पहले पढ़ रहा था, उसने फोन बाद में किया था, इसलिए हमने पहले इसको लिखा, आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन यू कॉल्ड। फिर लास्ट वाला एग्जांपल देखिए, दे वर प्लेइंग इन द गार्डन, वे बगीचे में खेल रहे थे। ये भी काम ऐसा काम है जो कि माजी में स्टार्ट हुआ था, चल रहा था। तो दे के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, वो वर लगेगा, वर। और उसके साथ प्ले के साथ आईएनजी और इन द गार्डन, ठीक है। इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। यह टेंस पास्ट का भी पास्ट होता है, यानी ये पास्ट में दो काम हुए तो जो जो काम पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट यानी हैड के साथ V3 लगता है। ये थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन दरअसल ये कहना चाह रहा है कि ये एक ऐसा टेंस होता है जिसमें माजी में दो काम हो रखे होते हैं, ऑलरेडी दो काम कंप्लीट हो चुके होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो काम होता है ना,
उसके लिए बताया जा रहा है, उसके साथ हैड के साथ V3 लगेगा, यानी पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल होगा। और जो सेकंड वाला काम होगा ना, उसके साथ सिंपल पास्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, उसके साथ V2 लगेगा, इसके साथ तो V3 लग जाना है और इसके साथ V2 लग जाना है। तो ये फॉर्मूला को अच्छे से एक बार देख लीजिए, पहले पहचान कर लेते हैं। लास्ट में क्या है, चुका था, चुकी थी या फिर लिया था, इस तरह से सेंटेंस में लास्ट में आएंगे वर्ड, तो आपको ये पहचान लेना है। फॉर्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट हैड प्लस V3 यानी वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म होता है, यानी थर्ड फॉर्म को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। यहाँ पे पहला काम कौन सा है, इसमें दो काम दिखाया जा रहा है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, ये पहला काम है, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। दूसरा काम दिखाया जा रहा है कि ट्रेन जा चुकी थी, इसमें दो सेंटेंस, दो काम दिखाया जा रहा है। पहला काम तो ये था ना, फर्स्ट काम तो ये हुआ कि ट्रेन पहले जा चुकी थी और हम लोग बाद में पहुंचे थे, तो पहले काम को हम लोग लिखेंगे और किसके साथ, हैड और V3 के साथ लिखेंगे, ठीक है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, इसके साथ हैड लग जाएगा, और लेफ्ट यानी लेफ्ट जाने का जो है V3 हो जाएगा। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया। इसमें एक ही काम है, लेकिन फिर भी इसके साथ वही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो अभी मैंने बताया। ही के साथ हैड लगेगा और फिनिश का जो है थर्ड फॉर्म लग जाएगा, फिनिश्ड हिज वर्क। तीसरा वाला देखिए, शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वह पहले ही जा चुकी थी, ठीक है, वह पहले ही जा चुकी थी, शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ये तो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट एक और टेंस रह गया हम लोगों का, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी ये एक ऐसा टेंस होता है जो कि पास्ट में शुरू हुआ, कुछ समय तक चला और फिर वो खत्म हो गया, यानी पास्ट में ही स्टार्ट हुआ था, कुछ समय तक चला और फिर वापस वो उसी में पास्ट में ही खत्म हो गया, ठीक है। इसकी पहचान होगी, लास्ट में से रहेगा, इसमें रहा था, रही थी रहेगा, हर सेंटेंस में से रहेगा, से टाइम को दर्शाएगा, टाइम को आइडेंटिफाई करेगा, और लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के जुमले, इस तरह के लफ्ज आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए रूल को देख लीजिए, क्या है इसका रूल, किस हिसाब से सेंटेंस को बनाया जाता है। तो देखिए, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैड, सब्जेक्ट के साथ आपको हैड रखना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे या कोई नाम, उसके साथ हैड लगाना है। फिर बीन आएगा, हैड प्लस बीन प्लस V1 और ING, वर्ब के साथ ING लग जाना है, फिर ऑब्जेक्ट लग जाना है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फिर फॉर लगाना है, वो टाइम को दिखाएगा वो। अब देखिए, सिंस किस लिए दिखाना है, जैसे आपको एग्जैक्ट अगर डेट मालूम है, किस तारीख को, किस दिन को काम स्टार्ट हुआ, तो उसके लिए आप सिंस लगाओगे। जैसे आपको तारीख मालूम है, डेट मालूम है, सिंस 2000, ठीक है, सिंस मंडे, इस तरह के टाइम के लिए हम लोग सिंस लगाते हैं। और अगर ये बताना हो कि जो काम है वो कितने देर से हो रहा था, ड्यूरेशन को दिखाना है, अवधि को दिखाना है, तो उसके लिए आपको फॉर लगाना पड़ेगा, फॉर 2 आवर्स और 3 डेज, इस तरह के टाइम को हम लोग फॉर का इस्तेमाल करके यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, शी हैड बीन वेटिंग फॉर सिंस 4 PM, वह 4 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, यानी शी हैड बीन वेटिंग, हमने क्या बताया था, पहले सब्जेक्ट, उसके साथ हैड बीन लग जाएगा, वेट वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और ING लग जाएगा, फॉर यू यानी आपके लिए, और सिंस, सिंस क्यों लगा है, हमें एग्जैक्ट टाइम पता है इसलिए हमने सिंस लगा दिया। सेकंड में देखिए, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स बिफोर आई फाइनली टूक अ ब्रेक, मैं आखिरकार ब्रेक लेने से पहले 3 घंटे से पढ़ रहा था। इसमें भी देखिए दो काम दिखाया गया है, यानी उसने पहले ब्रेक लिया था, यानी ब्रेक तो लिया था, फिर पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन पढ़ाई पहले कर रहा था, 3 घंटा पढ़ रहा था और उसके बाद उसने ब्रेक ले लिया, ठीक है। तो आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स बिफोर आई फाइनली टूक अ ब्रेक, इसी तरह से इस्तेमाल होगा। ही हैड बीन फीलिंग अनवेल फॉर डेज बिफोर ही वेंट टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाने से पहले वह कई दिनों से अस्वस्थ महसूस कर रहा था। ही हैड, ही के साथ हैड, उसके साथ बीन, फीलिंग अनवेल फॉर डेज यानी कुछ दिनों के लिए, फॉर डेज बिफोर ही वेंट टू द डॉक्टर। चौथा वाला देखिए, दे हैड बीन ड्राइविंग ऑल नाइट बिफोर दे रीच्ड देयर डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले वे पूरी रात गाड़ी चला रहे थे, यानी इसमें भी देखिए पहला काम, वे पूरी रात गाड़ी चला रहे थे अपनी मंजिल पे पहुंचने से पहले। तो दे हैड बीन ड्राइविंग ऑल नाइट, दे हैड बीन ड्राइविंग, ड्राइव का ING फॉर्म क्या होगा, ड्राइविंग, ऑल नाइट बिफोर दे रीच्ड, यानी इसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, यस भी, ये भी सब्जेक्ट है, दे रीच्ड देयर डेस्टिनेशन। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, पास्ट के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। तो चलिए अब फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, और उस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ा दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।